जी जनाब, वेलकम टू शुगल अनलिमिटेड। क्या आपको पता है कि मर्द ज़हीन औरतों को पसंद क्यों करते हैं? भाई जाहिर सी बात है कि जिनसे मुखालिफ को पसंद करना एक कुदरती अमल है। औरतें वाकई ज़हीन होती हैं और उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो कभी बारात लेकर दूल्हे के घर नहीं जाती। बेवकूफ़ औरत अपने आप को ज़हीन कहलवा सकती है अगर वो अपना नाम ज़हीन रख ले तो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं औरतों को ज़हीन साबित करने पर क्यों तुली हुई हूँ। बस देख लीजिए कितना मुश्किल काम है। लेकिन शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। लेकिन सबसे पहले आज के मेहमानों से तारुफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद वसीम साहब, नसीम विक्की साहब, सरदार कमाल साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब। तो शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट। खामोशी एक बहुत ही अच्छी और आसान ज़ुबान है, लेकिन हमारी ख़वातीन इसे सारी उम्र नहीं सीख पाती। लिहाजा मुझे भी ये ज़ुबान नहीं आती, लेकिन एक ऐसी ज़ुबान है जो हमारे मेहमानों को बहुत अच्छी तरह आती है। सेगमेंट है ट्रांसलेशन का। हमारे मेहमान मज़ेदार उर्दू के जुमलों को अंग्रेज़ी में तब्दील करेंगे। तो शुरू करते हैं। जी जवाद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप इसकी इंग्लिश बताइए। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल किल यू टैबलेट्स। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। नसीम विक्की साहब आप बताइए इसकी अंग्रेजी क्या होगी? गुज्जर दा खड़ाक। नॉकिंग ऑफ द गुज्जर। वाह सरदार साहब आपकी बारी। जी खैर हो। आप इस फिल्म की इंग्लिश बताइए। गुंडी रन। इसकी इंग्लिश पावरफुल वुमेन। वाह ग्रेट हैं जी, आप ग्रेट हैं। ठाकुर साहब आप बताइए 16 सिंगार। 16 मेकअप ऑन वन फेस। ग्रेट। जवाद साहब आप इसकी अंग्रेजी बताएं। मेरा सर मत खाओ। डोंट ईट माई हेड। वाह क्या रोब है। नसीम विक्की साहब आप इस जरा फिल्म की तो अंग्रेजी करें ना। मोहब्बता सच्चियां देखते हैं आज। ट्रू लवा। वेरी नाइस। तो दा कमाल साहब आप ये आपके लिए है अगरबत्ती। अगरबत्ती। इफ 32। अगरबत्ती। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ग्रेट। जी इफ्तिखार साहब आपकी बारी। टर्न। आप ये बताइए इसकी अंग्रेजी करके बताएं। मेरे पास एक 12 सिंगा है। आई हैव 12 सिंगर। वाह हाई अंग्रेजी, वेरी हाई अंग्रेजी जी। इस हाई इंग्लिश के लिए मैं आप सबको देती हूँ 500 पॉइंट्स। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। बचपन में मेरी दादी अम्मा बड़े कमाल के टोटके बताती थी, जैसे कि सालन में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, अगर प्याज काटते वक्त आंसू आ जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे मेहमान लफ्ज़ों के टोटके भी इस्तेमाल करना खूब जानते हैं। जी हमारा ये राउंड है प्रॉप सेगमेंट, और ये तो आप जानते हैं कि इसमें हम अपने मेहमानों को एक एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें प्रॉप्स की मदद से एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनको एक लफ्ज़ जो हमारे सेगमेंट में ख़ास होता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और आज का लफ्ज़ है आइसक्रीम। जी जवाद वसीम साहब तो शुरू करते हैं आपसे। याद रखिएगा लफ्ज़ है आइसक्रीम। दुनिया वालों, ये मेरी पहली मोहब्बत है और इसका भी वही अंजाम हुआ है जो पहली मोहब्बत का होता है। ये एक दिन सर्दियों में आइसक्रीम खा रही थी कि अकड़ कर ऐसी हो गई। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जून जुलाई में ये फिर ठीक हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। जी वेरी गुड। नसीम विक्की साहब आपकी बात, आइए। वर्ड है आइसक्रीम। आइसक्रीम। ये 32 बोर की कुल्हाड़ी है। ये मैंने पूरे 150 रुपए की खरीदी थी और इससे दुश्मन का
तिया पांचा आसानी से किया जा सकता है। ये 150 किया, लेकिन अब मैं इसे 50 रुपए में बेचना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने आइसक्रीम खानी है। सियाने सच कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता। वाह, आपने तो शेरो शायरी में सब कुछ बोल दिया। थैंक यू जी, अब बारी है सरदार कमाल साहब आपकी। जी। आइए। आइसक्रीम। आइसक्रीम। यस। इसमें खाओगे? मैनू पार लगा देवे खड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। ये घड़ा अगर ये कच्चा ना होता तो सोनी दरिया चिनाब में डूब के न मरती। अगर वो तैर कर दरिया के किनारे पर पहुंच जाती तो महिवाल हाथ में आइसक्रीम लेकर उसका इंतजार कर रहा था। मगर बेचारी सोनी, इसने बेवफाई की। जा। अब बारी है ठाकुर साहब। टर्न, आइए। वो निकल बाहर। ओह, ये हमारा खानदानी हुक्का है। मेरे दादा हजूर से बैठक में पीते थे और इसकी बताली लीडें हमने हमसाए वाले घरों में भी दे रखी थी। भाई बड़ा अच्छा दौर था, प्यार मोहब्बत का दौर था। हर बंदा मिल बांट के खाता पीता था, इसलिए ये हुक्का जो था वो पूरा महल्ला पीता था। लेकिन अब दौर बदल गया है जी। अब तो कोई आइसक्रीम का एक चक भी नहीं देता। हाय हाय, क्या दौर आ गया। गड़ा। ये आपने दुख बयान किया आपने, है ना? जी, अब फिर से आपकी टर्न जवाब साहब। आइए। आइसक्रीम ही है। इस बेल्ट के बहुत फायदे हैं। ये पेंट में भी इस्तेमाल हो जाती है। इससे इसकी मदद से दीवार पर भी चढ़ा जा सकता है और इसको एंटी टेप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और गिरेबान खोलकर इसको हंटर की तरह घुमाते हुए रेडी वाले के पास जाकर मुफ्त आइसक्रीम भी खाई जा सकती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वेरी गुड। अब बारी आई है नसीम की साहब आपकी। आइए। आइसक्रीम। लालटेन। जब तक वापडा का महकमा मौजूद है इसकी अशद जरूरत है, क्योंकि इससे आप अंधेरे में देख सकते हैं कि आप सालन खा रहे हैं या आइसक्रीम। वाह 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 वाह, कितनी मासूमियत से आपने वैसे ना। वेरी गुड। वेरी नाइस जी। Short and जी सरदार साहब, टर्न। यप, आइसक्रीम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आइए इस वक्त हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से हैं और इस वक्त आइसक्रीम खा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ खत्म हुई, अब वक्त हुआ चाहता है एक गाने का। गाना गा रहे हैं मेहंदी हसन और आवाज़ है नूरजहां की। गाना गा रहे मेहंदी हसन, आवाज नूरजहां की। वेरी नाइस जी। जी ठाकुर साहब आइए। ये है कूची। मेरा दिल करता है कि मैं इस कूची को ले जाकर पूरे शहर को ऐसे 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 करके मैं पूरा शहर सफ़ेद कर दूं। दीवारें चमक रही हों, वाह वाह। हर चीज़ आपको उस वाइट वाइट नज़र आए, यानी सफ़ेद सफ़ेद। और जिसका दिल चाहे जाके लिख दे पप्पू की आइसक्रीम मज़ेदार। एक दफा फिर बताएं, कैसे कैसे? ऐसे? ऐसे ऐसे ऐसे। थैंक यू सो मच जी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा प्रॉप सेगमेंट। आप लोगों ने अच्छा किया, लेकिन बस ठीक था, इसलिए मैं आपको 200 पॉइंट्स दूंगी। आई एम सॉरी। चलिए, हाँ, अगले कुछ आया ही अगले है ना। सेगमेंट में आप कुछ कीजिएगा ना, ठीक है? तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि क्या दादी एक्टर हैं? बाप ने हैरानी से कहा नहीं। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, अम्मी कह रही थी कि अब तुम्हारी दादी अम्मा घर आ गई हैं,
अब तो रोज रोज ड्रामे ही होंगे। व्यूअर्स, ड्रामे तो आप भी रोज देखते होंगे, लेकिन एक छोटा सा ड्रामा हमारे शुगर अनलिमिटेड का भी हिस्सा होता है। होता यूं है कि हम दो कैरेक्टर को एक मौजू देते हैं जिन पर उन्हें फौरी तौर पर एक स्किट प्ले करना होता है। तो आइए देखते हैं स्किट। जी, तो शुरू करते हैं हम जवाद वसीम साहब और सरदार कमाल साहब के साथ। आइए। आपका किरदार कुछ यूं है कि सरदार कमाल साहब एक बच्चे हैं और जवाद वसीम साहब इनके अब्बू हैं। आपने कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी है कि आखिरी लाइन में परेशान का लफ्ज जरूर आए। ठीक है, ठीक है, आप बच्चे हैं, आप अब्बू हैं, चले, बस परेशान वर्ड आना चाहिए। आना चाहिए। चलें जी, शुरू कीजिए। अब्बू 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 क्या तंग कर रहे हो? मैंने कहा आपसे बात पूछनी है अब्बू। पूछो। अब्बू अब्बू मैं कब इतना बड़ा होऊंगा कि मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकूं? नहीं मुझे बताओगे? इतना बड़ा तो मैं खुद नहीं हुआ, तुम्हें कैसे बता दूं? अब्बू अब्बू मैं ना एक और बात आपसे पूछनी है अब्बू। पूछो के यार नहीं। अब्बू ये जो बच्चे होते हैं ये कौम का सरमाया होते हैं अब्बू। हाँ हाँ, सरमाया होते हैं। अगर बच्चे कौम का सरमाया होते हैं तो फिर हुकूमत इनके इजाफे से परेशान क्यों है अब्बू? बहुत खूबसूरत पंच लाइन, वेरी नाइस। जबरदस्त। अब बारी है नसीम विक्की साहब की और इफ्तिखार ठाकुर साहब की। आइए प्लीज। सीन कुछ यूं है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब एक खाविंद हैं और आप इनकी बीमार बेगम बनी हुई हैं। ठीक है, आप दोनों मियाँ बीवी ने कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी है कि आखिरी लाइन में जूती का लफ्ज आए। सरताज, सरताज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। सरताज मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। सरताज अगर मैं मर गई, हाँ, सरताज अगर मैं मर गई तो वो चुड़ैल मेरा सारा जीवन इस्तेमाल करेगी क्या? कौन चुड़ैल? कैसी बातें कर रही हो तुम? इस तरह कभी हुआ है? कभी मत ऐसा सोचना कि कोई चुड़ैल यहाँ दूसरी आ जाएगी। सरताज मुझे लग रहा है मेरी कैफियत बता रही है कि मैं मर जाऊंगी। सरताज, सरताज अगर मैं मर गई तो वो किचन में खाना खुद खाएगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों खामखा सोचते हो इस तरह? इस तरह नहीं हो सकता। सरताज मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मुझे फील हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। सरताज अगर मैं वाकई मर गई तो क्या मेरी जूती वो इस्तेमाल करेगी? पागल हो गई हो तुम? उसे तुम्हारी जूती छोटी है, उसका एक नंबर ज्यादा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोनों ग्रुप से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, इसलिए मैं आप दोनों ग्रुप्स को 200 पॉइंट्स देती हूँ। वाह, थैंक यू। आ रहे हैं, थैंक यू। आ रहे हैं।